लोग के बीच में है, कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर, उन दोनों के बीच आर्बिट्रेट करके निकाला जाएगा, वो लिखा जाएगा। सरकार की इसमें थोड़ी सी ये एक गलती हो गई है, एक रिफॉर्म ये होना चाहिए था कि जहां उसने ये शेल लिखा है उसकी जगह मस्ट हो जाता, तो इट विल बी अ नेसेसरी एक्शन। सेकेंड, कीर्ति मैम ने जो कहा था कि लैंड छोटे किसानों से जमीन छीन ली जाएगी, किसान इतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो एग्रीमेंट्स की भाषाओं को समझ सके, उसके लिए सरकार ने प्रोविजन जो दिया है उसके अंदर फार्म सर्विसेज एंड प्रोडक्शन के अंदर जो प्रोविजन है उसमें लिखा है कि सरकार मस्ट, इट इज अ मस्ट कंडीशन दैट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अ मॉडल कॉन्ट्रैक्ट। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम लोग को इनरोलमेंट फॉर्म मिलता है तो उसमें ऑलरेडी सब कुछ लिखा रहता है, नेम, जेंडर, एज, अपना कहाँ से की स्कूल, पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स जैसे भरना होता है, तो वैसे ही एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट करके मिलता है, वो मिलेगा, वो सरकार देगी। वो उसके लिए उन्होंने मस्ट कंडीशन यूज किया है, तो वो अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लिस्ट आएगा कि वो एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट लाएगा। इसके लिए लेटेड, हाँ, उसके लिए सरकार ये कर सकती है, इसके लिए सरकार ये कर सकती है कि अपने सारे ये सर अपने को अपने इन पॉइंट्स को बताया जाके कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की भाषा नहीं समझ में आ रही है तो एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट पेपर आता है, उसी को आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड, अनुश्री मैम ने जो कहा था, बिहार का एग्जांपल दिया था, आई वुड लाइक टू ऐड विद इट विद महाराष्ट्र एग्जांपल। महाराष्ट्र में एपीएमसी की जो टोटल नेट वर्थ हुई थी दैट इज 48,000 करोड़, और उसी में डीपीएमटी प्लस प्राइवेट सेक्टर्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्पोरेट सेक्टर्स को जब इंक्लूड किया गया था तो उसकी जो टोटल अर्निंग हुई थी दैट इज 11,000 करोड़, अप्रोक्सीमेटली दैट इज 44% ऑफ टोटल अर्निंग ऑफ द एपीएमसी। तो कहीं पे भी ये बात नहीं है कि अगर एपीएमसी कभी भी अगर सब्सिडीज हो गई तो एक्सप्लोटेशन होगा, दैट इज अनदर कंडीशन। मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर 11,000 करोड़ डीपीएमटी सिर्फ 1,000 स्टॉल्स खुलकर पूरे महाराष्ट्र में अगर 11,000 करोड़ कमा सकती है तो आई थिंक पूरे इंडिया में भी अच्छा हो सकता है। और सर मैं कुछ प्रोविजंस जो कंक्लूड आप बोल रहे हैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है। सबसे पहले इसमें एक रेगुलेशन अथॉरिटी की मस्ट एक कंडीशन है। सेकंड, कोर्ट का इसमें इंटरवेंशन ज़रूरी है, कोर्ट का इंटरवेंशन ज़रूरी है क्योंकि भारत में न्याय देना कोर्ट का ही काम है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लो, ट्राइब्यूनल्स बना लो, लोकायुक्त बना लो, लेकिन इसमें कोर्ट का इंटरवेंशन ज़रूरी है। सेकेंड सर, एपीएमसी जो धीरे धीरे कह रहे हैं कि एबॉलिश होते जाएगी, हमें एपीएमसी को एबॉलिश नहीं करके उसे स्ट्रॉन्ग करना है, रिफॉर्म्स करने हैं। आज जहां पे मंडी ऑफिसर है वहां पे गेस्टेड ऑफिसर का ग्रुप है, रैंक ऑफिसर को भेज के वहां पे उसको रेगुलेशन रह सकता है। डायरेक्ट कंट्रोल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको अपने अंडर कंट्रोल कर लेके कर सकती है। एपीएमसी को डायरेक्टली एबॉलिश करना दैट इज नॉट अ करेक्ट थिंग, और शायद गवर्नमेंट ने कहीं पे भी नहीं कहा है, लेकिन रिफॉर्म करना इज वेरी नेसेसरी कंडीशन। लास्ट पॉइंट सर एक जो दूंगा कि जो इसेंशियल कमोडिटी है उसके लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टोरेज इज क्वाइट नेसेसरी। हमें सबसे पहले हर आजकल देखेंगे, अगर भंडारगढ़ देखेंगे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली एक मिल जाएगा, वो भी बहुत है। मेरे अलीगढ़ शहर में टोटल 12 हैं, रजिस्टर्ड 12 हैं, सिर्फ 12 है जहाँ पे आप जाके कोल्ड स्टोरेज में आके अपना सामान रख सकते हो। तो सबसे पहले नेसेसरी है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अच्छा और ज़्यादा प्रोवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले बेसिक छोटी छोटी जगहों पर ये जो स्टोरेज हाउसेस है उनको इनहांस करना पड़ेगा और न्यू टेक्नोलॉजीज को उसमें डाल के अडेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज ऑल थिंग आई कैन से।